हरे कृष्णा राधे राधे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। लीलाधारी भगवान मधुसूदन की महिमा अपरंपार। अपने भक्तों पर भगवान विष्णु विशेष कृपा बरसाते हैं। उनकी कृपा से भक्तों को न केवल सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है बल्कि मृत्यु के बाद भी उच्च लोक में स्थान मिलता है। अतः साधक भक्ति भाव से निर्जला एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। तो चलिए आपको बताते हैं निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। सनातन धर्म में ज्येष्ठ का महीना अति पावन होता है। यह महीना पूर्णतया जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता। इस महीने में निर्जला एकादशी मनाई जाती। इस व्रत की महिमा विष्णु पुराण में कई समेत प्रमुख सनातन शास्त्रों में भी निहित है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत करने से साधक को सभी एकादशियों के बराबर पुण्य मिलता है। तो चलिए आइए जानते हैं निर्जला एकादशी कब है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी 2025 में कब मनाई जाएगी। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के अगले दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इसके अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को पारण किया जाता है। इस व्रत में निर्जला उपवास रखा जाता है। व्रत के दौरान एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। निर्जला एकादशी के दौरान अन्न और जल ग्रहण करना वर्जित माना जाता। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी कब है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को देर रात 2:15 से शुरू होगी। अंग्रेजी कैलेंडर से 6 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। वहीं सनातन धर्म में उदया यानी सूर्योदय तिथि की गणना की जाती है। अतः 6 जून को निर्जला एकादशी है। हालांकि वैष्णव जन 7 जून को निर्जला एकादशी मनाएंगे। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही और कब समाप्त होगा। तो पहले बता दें आपको निर्जला एकादशी का प्रारंभ 6 जून को देर रात 2:15 पर हो रहा है और समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व। सनातन धर्म निर्जला एकादशी का विशेष महत्व। इस व्रत को करने से साधक व्यक्ति दीर्घायु होता है। वहीं मृत्यु के बाद साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी श्रेष्ठ है। व्रत के दौरान जल ग्रहण पूर्णतः वर्जित है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। गंगा दशहरा के एक दिन बाद निर्जला एकादशी मनाई जाती। इस शुभ अवसर पर साधक अपने घरों पर व्रत रख लक्ष्मी नारायण की पूजा करते। वहीं मंदिरों में भगवान विष्णु और देवी माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा और आरती की जाती है। दोस्तों इस बार निर्जला एकादशी के दिन भद्रावास और वरीयान योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही हस्त और चित्रा नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। वहीं अभिजीत मुहूर्त और वाणिज्य करण के भी योग बन रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों आप किस प्रकार से निर्जला एकादशी के दिन पूजा करें। एकादशी व्रत के नियम की शुरुआत दशमी तिथि से ही होती है। अतः दशमी तिथि पर घर के दैनिक कार्य से निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान करें। फिर साधक जो भी व्रत रख रहे हैं गंगा जल युक्त पानी पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और आचमन कर एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने और सूर्य देव को भी जल अर्पित करें। अब भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण विष्णु जी की पूजा करें। दशमी तिथि पर सात्विक भोजन करें। साथ ही ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें। किसी के प्रति कोई बैर भाव न रखें और न ही किसी का दिल दुखाएं। अगले दिन यानी एकादशी तिथि पर ब्रह्म बेला में उठें। इस समय लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान कर उन्हें प्रणाम करें और इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब घर की साफ सफाई करें। दैनिक कामों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान कर इस समय हथेली में जल लेकर आचमन करें। आचमन के समय इस मंत्र का उच्चारण करें, जाप करते रहें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हृषिकेशाय नमः। फिर अंत में अंगूठे के मुख को पोंछ कर ओम गोविंदाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। अब पीले रंग के कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप करें। ओम ए ही सूर्य देव सहस्त्रो
तो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्यम माँ भक्तया गृहणार्थ दिवाकर। अब पूजा घर में चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा स्थापित करें। इस समय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए लक्ष्मी नारायण जी का आवाहन करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्भर्यागम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इसके बाद पंचोपचार कर फल फूल धूप दीप नारियल चंदन मिठाई तुलसी और पंचामृत आदि चीज़ों से लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा स्तोत्र स्तुति का पाठ विष्णु मंत्र का जाप करें। साथ ही पूजा के समय निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य सुने। पूजा के अंत में लक्ष्मी नारायण जी की आरती कर सुख और सौभाग्य की वृद्धि की कामना करें। दिन भर निर्जला उपवास करें। संध्या काल में तुलसी माँ की आरती करें। रात में कम से कम 1 पहर तक भजन कीर्तन या विष्णु जी का ध्यान अवश्य करें। अगले दिन सामान्य दिनों की तरह पूजा पाठ कर व्रत खोलें। अब आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। महाभारत काल में गदाधारी भीम को छोड़कर पांडव परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार गदाधारी भीम ने वेद व्यास जी से पूछा, पितामह मैं भूखे नहीं रह सकता, इसके लिए एकादशी का व्रत नहीं रखता हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाए। तब वेद व्यास जी बोले, हे कौन्तेय तुम तनिक भी चिंता न करो, धर्म में इसका विधान है। भीम ने वेद व्यास जी से पूछा, पितामह मैं भूखे नहीं रह सकता, इसके लिए एकादशी का व्रत नहीं रखता हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाए। तब वेद व्यास जी बोले, हे कौन्तेय तुम तनिक भी चिंता न करो, धर्म में इसका विधान है। तुम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखा करो, तुम्हें सभी एकादशी के बराबर फल मिलेगा। यह जान गदाधारी भीम हर साल निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखते थे। इसके लिए निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर क्या दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर दान करना बेहद ही शुभ होता है। इस शुभ तिथि पर जल और अन्न का दान करना चाहिए। इसके साथ ही साधक को मिट्टी के कलश फल कपड़े वस्त्र छाता जूते और चप्पल आदि आप जो भी सामर्थ्य है वह दान कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर पारण का शुभ समय। दोस्तों जो भी व्रत रख रहे हैं 7 जून यानी द्वादशी तिथि पर दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 के मध्य पारण कर सकते हैं। स्थानीय पंडित जी से भी संपर्क कर पारण समय जान सकते हैं। द्वादशी तिथि पर स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। वहीं पूजा के बाद अन्न का दान कर इसके बाद निर्जला एकादशी पारण यानी व्रत खोलें। तो दोस्तों इस तरह से आप निर्जला एकादशी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। फिर विष्णु जी को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं भोग में। फिर अंत में पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए याचना करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। अब आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है पारण के लिए सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। इसके बाद पानी पीकर और फल मिठाई या प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। पारण के समय नमक चावल और घी से बनी चीज़ों का सेवन न करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना आवश्यक है। फिर उसके बाद आप व्रत के बाद हल्का भोजन ही करें जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।